बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है आप लोगों के लिए वो इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज की वीडियो ना देखी तो हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन ना हो। अब वो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ उनके लिए आज की वीडियो है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको आगाह करता जाऊं कि अगर जैसे आप लोगों ने एडमिशन भेजा है और आपको 2 महीने हो चुके हैं तो आपका एडमिशन हर सूरत में कंफर्म हो जाना चाहिए था। अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो आपने एडमिशन ऑब्जेक्शन, सबसे पहला काम एडमिशन ऑब्जेक्शन पर जाके आपने चेक करना है कि आया आपका एडमिशन पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लिखा हुआ। समटाइम्स एडमिशन पर ऑब्जेक्शन लग जाता है और उसको 7 दिन के अंदर अंदर क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से है कि अगर आप लोगों का अभी तक एडमिशन जिन स्टूडेंट का नहीं कंफर्म हुआ उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को एंड तक देखोगे, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। और अक्सर लोग जो इसको पॉज करके चले जाएंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ आप लोगों ने इसको पॉज नहीं करना। वजह यह है कि समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट का इस सेमेस्टर में एडमिशन कंफर्म हो जाता है, अगले सेमेस्टर में एडमिशन कंफर्म नहीं होता, तो उस स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर में भी इन्हीं बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ एडमिशन कंफर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, आगे आपकी ज़िंदगी में आप किसी भी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कहीं भी अप्लाई करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एडमिशन कंफर्म पे लिंक पर क्लिक करना है और जो एडमिशन कंफर्म अपना चेक करना है कि आपका आया कंफर्म है या नहीं है, ठीक है। अपना चलान नंबर एंटर करके जैसे सिंपल होता है आपने उसी तरीके से कंफर्म करना है। अब इसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर स्प्रिंग लिखा हुआ है और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख लोगे, नहीं अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो अपना चलान नंबर लिखोगे। चलान नंबर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे। चलान नंबर आपका जो है वो ऑनलाइन 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 ये देखो, ये जो आपका ये जो बार कोड के नीचे लिखा हुआ है ये बेटा आपका चलान नंबर है, ठीक है। आपका ये जो चलान नंबर है वो आपने इसके अंदर इंटर करना है कंप्लीट, ठीक है। और सबमिट के बटन क्लिक करना है तो आपके सामने कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर कंफर्म नहीं आ रहा और आपको सम टाइम स्टूडेंट मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा ऑनलाइन तो कंफर्म हो रहा है लेकिन मैसेज नहीं आया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ एडमिशन ऑब्जेक्शन पर। अगर वो आपको कहते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्शन है, अपने नाम पर क्लिक करोगे देखोगे आपका आया कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा। अब स्टूडेंट को एक और चीज़ मैं यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा। समटाइम्स स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो उनको सिर्फ पहले सेमेस्टर में ऑब्जेक्शन लगता है, बट सिर्फ पहले सेमेस्टर में ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता, दूसरे या तीसरे या चौथे सेमेस्टर में भी लग जाता है जब उनकी बुक्स कंप्लीट यानी कि बुक्स या ग्रुप उन्होंने सही सिलेक्ट ना किया हो, ठीक है। तो आपने बुक्स वगैरह में अगर ऑब्जेक्शन होगा तो वो आपको बुक्स या कोड में ऑब्जेक्शन होगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने उसको क्लियर करवाने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है वीडियोस में, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी वीडियोस का लिंक, पहले यही लिंक आपके साथ कमेंट में शेयर होता है तो यहाँ से देख लोगे। अब आया पहले आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम एडमिशन ऑब्जेक्शन पर चेक करना है। नहीं है तो आप लोगों ने अपने चलान नंबर को यहाँ से देख लेना है जो कि यहाँ पर गिवन है। आपने पहला काम तो फौरन जो है मंडे वाले दिन आपने इस नंबर पर फ़ोन करना है 0511111248, ठीक है। इस पर कॉल करना है और इन्हें कहना है कि सर मुझे ये बताएं कि आया मेरा चालान इन प्रोसेस है या नहीं है, ठीक है। अगर तो वो कह दें कि भैया आपका एडमिशन इन प्रोसेस है, हमें रिसीव हो गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब यूनिवर्सिटी का काम है, आपका काम नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि नहीं आपका एडमिशन नहीं प्रोसेस हुआ तो उस सूरत में क्या करना होगा, या फिर ये पर्सन अगर फ़ोन नहीं उठा रहे, जैसे कि मेरे साथ एक दो दफ़ा ऑब्जर्वेशन हुई है मेरे साथ के यूनिवर्सिटी वाले समटाइम फ़ोन नहीं पिक कर रहे होते, लाइंस बिजी होती हैं, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहला काम ये करना है जो ऑनलाइन इन्होंने चलान फॉर्म प्रिंट किया होगा, ठीक है, तो वो चलान फॉर्म पर उनका नाम होगा, रोल नंबर होगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बैंक हमें अक्सर इस तरह से चलान प्रिंट करके दे देते हैं जिस पर वो अपना नाम लिखता है, बार कोड लगाता है और जो है वो अपनी फ़ीस लिख देता है कि 5,000 रुपया फ़ीस हमने पे कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं होती कि किस डेट को पे किया, ठीक है, और कौन सी ब्रांच कोड में पे किया और किस, अब यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करना है। अब यूनिवर्सिटी पूरी
डिपार्टमेंट की वो यानी कि डिपार्टमेंट के चलान आ रहे होते हैं जो कि एमसीबी से पे हैं, एलाइड बैंक में पे हैं, फर्स्ट वुमेन बैंक में पे हैं, या इन तीनों के अलावा जैस कैश के जरिए पे हैं, वो कैसे यूनिवर्सिटी को पता चलेगा और इसको चलान को वेरीफाई किस तरीके से यूनिवर्सिटी करेगी? यहाँ से बेटा मेन इशू आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ने ये गलती की होती है कि उन्होंने जस्ट इस तरीके से आपको भेज दिया, आपने यूनिवर्सिटी को चलान भेज दिया। अब यूनिवर्सिटी को इशू ये फेस करना पड़ता है कि उसकी वेरिफिकेशन किस तरीके से हो। तो वो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके चलान के बैक साइड पर, जैसे इस चलान की बैक साइड पर जो एलाइड बैंक वाले थे उन्होंने ये इनक्रिप्टेड किया। ये असल मेन चीज़ है जो कि इसमें अब ये ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, ठीक है, इसी तरीके से डेट है और ब्रांच कोड वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यही चीज़ें देखकर आपने इसके अगर यहाँ कॉर्नर पर लिख देते या यहाँ पर लिख देते कि एलाइड बैंक है, ब्रांच कोड ये है, इस डेट को चालान पे किया और इतनी फीस पे किया, तो यूनिवर्सिटी इस ब्रांच कोड के जरिए उसको इजीली वेरीफाइड कर सकती थी। ठीक है, बट ऐसा नहीं होने की वजह से जो है वो आपका एडमिशन लेट कंफर्म होता है सम टाइम, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने फाहद यूसुफ ने अपना EMIS कोड लिख दिया और अपनी स्टैंप लगा दिया, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि कौन से ब्रांच में या एलाइड बैंक है कौन से है उसमें उसने पे किया। ठीक है, नो डाउट ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन हमारा अभी तक इतना फुली एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से अब सम टाइम स्टूडेंट को इस तरह का फॉर्म रिसीव होता है घर पर। ठीक है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को हर सूरत में ये फॉर्म भिजवाना होता है, क्योंकि ये कोर्स कोड और ये किताबें जो होती हैं ये किताबें यूनिवर्सिटी के सिस्टम में फीड अप ना हो तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मेन काम पहले मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ है आप लोगों ने फ़ोन करना है। ठीक है, फ़ोन करके कंफर्म करना है कि आया आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी को रिसीव हो चुका है, और आपने यूनिवर्सिटी को आगाह करना है कि भाई मेरे 2 महीने हो चुके हैं, बराए मेहरबानी मेरा एडमिशन कंफर्म कर दें। एट दी एंड मुझे ये मैसेज ना मिले कि भाई आपका फॉर्म हमें लेट रिसीव हुआ था या आपका फॉर्म हमें रिसीव ही नहीं हुआ, इस वजह से आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, अगले महीने अगले सेमेस्टर में आप एडमिशन लें। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपने अपना चालान कॉपी नंबर 3, जैसे कि ये चालान की एक कॉपी आपके पास, स्टूडेंट कॉपी जिसका लिखा होगा ये आपके पास होगी। ठीक है, आपने इसकी साइड पे जैसे मैंने पहली डेट लिखना है पीछे से देख के कि आपने किस डेट को चालान पे किया है। दूसरी चीज़ होगी अपना ब्रांच कोड, उसके बाद नीचे लिख दोगे एलाइड बैंक। ठीक है, जिस बैंक में ABL लिख दो शॉर्ट कोड में। ठीक है, किस डेट को पेश किया और कौन से ब्रांच कोड में आपने ये चालान पे किया। ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद इसकी आपने एक फोटो कॉपी अच्छे वाली करवा के अपने पास अपने फोटो कॉपी करवा ले, और उसकी फोटोकॉपी को आपने यूनिवर्सिटी अरसाल कर देना है, यूनिवर्सिटी भिजवा देना है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी भिजवाने से पहले आपने उसकी एक अच्छी सी तस्वीर लेनी है जो कि हाई क्वालिटी रिजल्ट में हो। ठीक है, उसको अपने रिकॉर्ड में आपने अपने पास रख लेना है। इसी तरह उसके बैक साइड पर जो इस तरह हो लिखा होगा बारकोड वगैरह, तो उसको आपने लाजमी तस्वीर बनानी है और उसको येलो हाईलाइटर से आप लोगों ने हाईलाइट भी कर देना कि आया मैंने इस डेट को फीस पे किया। ठीक है, अब ये वाला चालान फॉर्म जिन बच्चों को रिसीव हुआ है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये वाला इस तरीके से अगर आपको रिसीव हुआ है तो अगर आपके पास तस्वीर हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी एक फर्दर वीडियो है जिसके अंदर मैंने फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपने फिल करके आपने यूनिवर्सिटी को भिजवाना है। ठीक है, अब इसको भिजवाने का एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन सेक्शन, फॉर्म सेक्शन, इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ब्लॉक नंबर 4 H8 इस्लामाबाद। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने सामने लिख देनी है। ब्रैकेट में आप लिख दोगे एडमिशन नॉट कंफर्म और नीचे अपना प्रोग्राम लिख दोगे, आपका जो भी प्रोग्राम हो, और एंड पर अपना यानी कि ये 2 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है ताकि यूनिवर्सिटी को ये चीज़ मालूम हो कि आया आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, और होपफुल आपका एडमिशन जितनी जल्दी हो सके आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ आगाह करता जाऊं यहाँ पर, वो ये है कि आप ऑनलाइन भी हेल्प डेस्क के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा कुछ ख़ास इसमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। समटाइम्स वो रिप्लाई मिला है मुझे, समटाइम्स वो रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, हेल्प डेस्क पर क्लिक करना है। हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद सबमिट अ टिकट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट अ टिकट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपने नाम, ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है,
प्रायोरिटी हाई कर दोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना रोल नंबर है तो ठीक, नहीं तो 4 सिफरें डाल दोगे, अपना रीजन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने वही 3 चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपने बैंक नेम, ब्रांच कोड, फी डेट एंड आपने यहाँ पर फीस डेट और टोटल अमाउंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपने 4 चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है, साथ अपना रोल नंबर मेंशन करो और चालान नंबर, ठीक है। चालान नंबर, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ पर देखेंगे कि आपके 2 महीने हो चुके हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो आपने इसको एज सून एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी भिजवाओगे। साथ इसमें आपने फाइल जो अटैच करनी है वो फाइल आपने चालान की कॉपी इसके साथ, जो तस्वीर आपने मैंने बताया था आपने बनाई थी, वो बेटा आपने इसके साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी को भिजवा दोगे। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके साथ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, फिर आप लोगों की कमेंट्स के जवाब दूंगा। पहली चीज़ है, आप लोगों ने एडमिशन कंफर्म का चेक करना है कि आया आपका एडमिशन कंफर्म हो गया या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपने यूनिवर्सिटी को कॉल करना है, यूनिवर्सिटी को कॉल करके आपने उनसे पूछना है कि सर मेरा फॉर्म आपको रिसीव हुआ है या नहीं। और सम टाइम अगर आपने ऑनलाइन भरा हुआ था तो आपने ऑनलाइन का स्टेटस जानना है, क्योंकि इसके लिए आपने फॉर्म यूनिवर्सिटी को नहीं भिजवाया होगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी सिर्फ कॉल करनी है और कॉल करके पूछना है कि सर मेरा 2 महीने हो गए अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, तो काइंडली मुझे ये बताएं कि कब तक मेरा कंफर्म होगा, आया मेरा एडमिशन इन प्रोसेस है भी सही या नहीं, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं रिसीव हुआ और आपका एडमिशन, या फिर वो आपकी कॉल नहीं अटेंड करते, नंबर बिजी जा रहा होता है, तो आपने हेल्प डेस्क के जरिए ऐसे फॉर्म फिल कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने यूनिवर्सिटी को अपने ये जो चालान की कॉपी है जिस पर आपकी स्टैंप वगैरह की हुई हो, ठीक है, उसको आपने इस एड्रेस पर आपने जैसे मैंने कोरियर का कहा है इस तरीके से कोरियर करवा दोगे, एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट के जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, एमएससी के पेपर कब से स्टार्ट हैं? होपफुल आपके पेपर 4 या 5 से स्टार्ट हो जाएंगे। टाइपिंग कहाँ करना है? टाइपिंग आपने जैसे मैंने ऊपर जगह बताई हुई है, आपने इसी जगह पर आयान टाइप करना है। सर सिलेक्टेड की लिस्ट कब लगेगी? सिलेक्टेड की लिस्ट नहीं लगेगी, जस्ट आपको इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि पेप्सी या कोक जो कंपनी होगी वो आपको खुद कॉन्टेक्ट करेगी। सर एमए उर्दू के एडमिशन कब कंफर्म होंगे, प्लीज़ रिप्लाई। असगर बलोच, अगर आपके 2 महीने हो चुके हैं बेटा, आपने जैसे मैंने तरीक़ेकार का है इसी तरह करोगे, क्योंकि एट द एंड जो होगा वो कहीं आपको मैसेज ना रिसीव हो जाए, कि इसलिए मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। सर काइंडली टेल मी लास्ट सेमेस्टर कब तक असाइनमेंट की एडीई स्टूडेंट को टाइप करनी होगी, अपलोड करनी होगी, और अब क्वेश्चन डाउनलोड कर लिए हैं। पहली चीज़ है महानूर, कोशिश ये करो अगर टाइप कर सकते हो तो टाइप करो, क्योंकि एडीई को होपफुल उनका आगाही एलएमएस पोर्टल बना हुआ है तो उनको टाइप ही अलाउ होगी, अदरवाइज नहीं। सलाम ब्रो, बस रीअपेयर की फ़ीस देनी है। एफए की स्टूडेंट फेल या एब्सेंट स्टूडेंट है उन तो नहीं पेगा जी। अगर तो आपका एब्सेंट है या फेल है तो आपको फ़ीस नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको फ्रेश एडमिशन भेजना पड़ता है। सर क्या एसटीई में एमएस वर्ड की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं? या श्योर, व्हाई नॉट, एसटीई में अपलोड की जा सकती हैं, बहुत फाइल अलाउ। ऑलवेज बी हैप्पी, थैंक यू सो मच हैदर तैमूर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। भाई अगर एएफ का पेपर में एब्सेंट या फेल हो तो रीअपेयर पेपर दे सकते हैं। पहली चीज़ है, एब्सेंट या फेल के लिए हैदर अली आप नहीं कर सकते हो, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आप रीअपेयर अगर लिखा हुआ आएगा तब आप पेपर दे सकोगे। सर काइंडली की असाइनमेंट का बता दें कि मिल गई एआईयू की वेबसाइट पर या नहीं? जी श्योर, वाई नॉट, क्यों नहीं मिलेंगी आपको। उसके बाद सर मेरा स्प्रिंग 2020 का रिजल्ट में कोर्स कोड 6505 के मार्क्स नहीं लगे, रिजल्ट करेक्शन की एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने मेरे मार्क्स लगा दिए हैं, जबकि मेरे कोर्स कोड जिनमें पेपर देने हों उनमें 6505 शो हो रहा है, तो क्या मुझे 6? पहली चीज़ है अहमद गुजर, यस यू आर राइट कि आपके एडमिशन पीछे से अपडेट कर दिया गया होगा, बट आपके जो है वो रीअपेयर कोर्स में आ रहा होगा। अगर आप देना चाहो पेपर, मार्क्स इंप्रूव करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिजल्ट करेक्शन की एट द एंड जो है वो कोर्स डबल कोर्स कोड पास की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चे।
एंड अगर नहीं देना चाहते तो पिछला क्लियर हो गया तो दैट्स इट, आपको ज़रूरत नहीं है देने की। हाँ, एमए स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम कब हैं? एमए स्पेशल एजुकेशन के भी 3 से स्टार्ट हैं। ओ फुल पता लग गया होगा। ओ पेपर कब है भाई जी? पेपर आप लोगों के 5 से स्टार्ट हैं भाई, पेपर 5 से स्टार्ट हैं। जिन्होंने मार्च में एमएससी का पाकिस्तान स्टडी का एडमिशन भेजा उनको बुक्स कब मिलेंगी काशिफ? बुक्स का वेट नहीं करोगे बेटा आप, बुक्स जो है ना वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत लेट आती हैं। थैंक्स अलॉट सर जी, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वेलकम सर, मेरी एक एडमिशन में 00 शो मार्क्स हैं और एक में 79, तो क्या गलत गलत फाइल अपलोड हो गई है? मुझसे 00 मार्क्स आए हुए हैं तो अब क्या होगा? पहली चीज़ है ट्यूटर से कांटेक्ट करोगे और अगर वो ट्यूटर अलाउ कर दे तो आपका कुछ एडिट हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता हो। अगर आप फाइल को एडिट अभी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कि अब एडिट का ऑप्शन भी नहीं है। सर बस एक ही पीडीएफ और टेक्स्ट, देन अगर हम पेस्ट कर दे अपलोड कर, आप अपलोड कर भी सकते हो और उसको पेस्ट भी कर सकते हो और फाइल अपलोड भी, वो तो ऑप्शन सारा लो। सर अबाउट पेपर, सर ये तो अबाउट पेपर में इशू डिग्री अर्जेंट अप्लाई करने के लिए तो रिसीव नहीं हुई। तो आप मुझे मेल करो ताहिर, आई विल चेक आपकी डिग्री क्यों नहीं इशू हुई। सर जो रीअपेयर पेपर हैं वो डेट कोई और ही शो हो रही है। अभी तो मास्टर की रोल नंबर स्लिप भी नहीं आई पोर्टल पर, पेपर सॉल्व करना है। अच्छा, महजूर अख्तर, मास्टर की रोल नंबर स्लिप आ चुकी हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया लेकिन यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से हटा दिया। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जैसे आपको दिखाया इसी तरीके से पहले मैंने रोल नंबर स्लिप की भी वीडियो शेयर की थी, बट लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं तो इसलिए मैंने आपके साथ वो चीज़ जल्दी से डिलीट हटा दी है। अच्छा, मैं एक चीज़ गाइड करता जाऊँ, आप सबको आगाह करता जाऊँ, वो ये है कि आप लोग जो है वो जैसे कहा इस तरीके से करो, इंशाल्लाह आपका एडमिशन जल्दी कंफर्म हो जाएगा। दुआ में याद रखोगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। आई एम मिसिंग समवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।